अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टॉपिक से तो एक टाइटल से समझ लग गया होगा कि आज का मेन टॉपिक क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट है और यहाँ पे जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या कुछ होना चाहिए। तो लेट्स सी वीडियो स्टार्ट करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में जो स्टूडेंट जाना चाह रहा है, चाहे वो बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए, तो उसकी ड्यूरेशन क्या है। यूके के अंदर जो बैचलर है वो भी 3 साल का है, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के लिए अंदर भी 3-3 साल का है। अगर मास्टर्स के लिए करना, मास्टर के लिए जाना चाह रहा है तो यूके के अंदर मास्टर 1 साल का है और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2-2 साल का है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जी जो स्टूडेंट जाना चाह रहा है वो विद आइट्स और विदाउट आइट्स जाना चाह रहा है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है। तो अगर तो स्टूडेंट बैचलर्स के लिए जाना चाह रहा है, अगर तो उसके 75% मार्क्स हैं तो वो यूके के अंदर MY बेस पे एडमिशन ले सकता है, जिसे कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। और वो होता है कि आप अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बना लेते हैं, यूनिवर्सिटी को दे देते हैं। अगर यूनिवर्सिटी आपका वो लेटर एक्सेप्ट करती है तो आपका उस बेस पे एडमिशन हो जाता है। इसी तरह मास्टर्स के लिए अगर आप करना चाह रहे हैं, विदाउट आइट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि विदाउट आइट्स ऑप्शन सिर्फ यूके में है, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं है। तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाते हैं, यूनिवर्सिटी को देते हैं, और यूनिवर्सिटी जो MY बेस पर एडमिशन देती हैं वो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स वो यही होती है कि जो आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएशन की वो 2 साल के अंदर अंदर तक होनी चाहिए, तब वो आपको MY एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज़ आप यूके में आप आइट्स नहीं करना चाह रहे तो आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड कर सकते हैं, PTE कर सकते हैं, टॉफिल कर सकते हैं, डिलिंगो कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शन है आइट्स के अलावा। और यूके के अंदर आइट्स की कम से कम रिक्वायरमेंट्स है 5.5। आप कंपेयर करें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ तो यहाँ पे तो आइट्स ही चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में PTE एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपको कनाडा में देखा जाए तो आपको आइट्स ही चाहिए, और बैंड्स भी मिनिमम 6.5 या 7.0 चाहिए। तो यहाँ पे आइट्स की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह देखा जाए तो यूके इस लिहाज से बेस्ट है। अब जो वर्किंग और जो होते हैं उसमें देखा जाए तो यूके के अंदर स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे अलाउ होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी मास्टर के स्टूडेंट को 20 घंटे अलाउ होते हैं। बस कनाडा में जो आप जा रहे हैं तो आपको जो वर्क अलाउ है वो ऑल डे अलाउ है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि स्टूडेंट 10 घंटे करेगा, 20 घंटे करेगा, 40 घंटे करेगा। तो इस लिहाज से कनाडा बेस्ट है। अब देखा जाए तो वेजेस क्या चल रहे हैं, तो वेजेस आलमोस्ट सबके सेम चल रहे हैं। वो इस तरह के पाउंड का रेट और डॉलर के रेट में फ़र्क है, लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं तो सेम ही निकलता है। यूके के अंदर पर और रेट चल रहा है 9 पाउंड से लेकर 11 पाउंड तक, और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है डॉलर का रेट पर घंटे से 15 से 18 पाउंड चल रहा है। तो जब आप इसका एक मंथ के अंदर क्लोजअप मारेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे तो $100 कम या ज़्यादा ही होगा, इससे ज़्यादा का कंपैरिजन नहीं होगा। अगर अर्निंग देखी जाए तो जैसे बताया कि हर कंट्री में अर्निंग है। तीनों कंट्री यूरोप से हैं, यूरोप कंट्रियाँ हैं, डॉलर और पाउंड इन कंट्रीज़ में चल रहा है। तो अगर आप मेहनत करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, तो आपको तो अर्निंग की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अर्निंग तीनों मुल्कों में है, पैसा हर मुल्क में है, आप बस काम करने वाले होने चाहिए। तो पैसे की टेंशन नहीं लेनी कि भाई पैसा है या नहीं है, पैसा हर तीनों कंट्रीज़ में है। तो इसके अलावा जो यूके है वो एक छोटी कंट्री है, और यूके का जो इस टाइम टाइम चल रहा है वो बहुत हार्ड टाइम चल रहा है। इस टाइम यूके की जो पहले वाली बात थी वो नहीं रही। यूके का जो पीक टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। यूके के पीक टाइम के बाद जो हार्ड टाइम है वो चल रहा है। इस टाइम यूके में बहुत महंगाई चल रही है, हर बंदा परेशान है। यूके के अंदर अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, अकोमोडेशन है ही नहीं। और देखा जाए ऑस्ट्रेलिया और कनाडा तो ये एक बहुत बिग कंट्रीज़, एक लार्ज कंट्रीज़ हैं ये, और इनका अभी तक पीक टाइम आया ही नहीं है। अभी इनका पीक टाइम आना है, और इनका अभी सिर्फ क्या कहते हैं ये बूस्ट पे हैं, और जब ये पीक टाइम पे जाएंगी तो पता नहीं इनका क्या होगा। तो इस तरह देखा जाए तो ये दोनों कंट्रियाँ ये यूके से बेहतर है। अब इसमें देखा जाए कि जी आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे जो आपको PR है वो कितने साल बाद मिल जाती है। जो आपको यूके में PR मिलती है वो मिलती है 10-12 साल बाद। उससे पहले अगर आपने यूके में स्टे करना तो आपको स्पॉन्सर जॉब करनी पड़ती है, और आपने को जो PR है वो 10-12 साल बाद मिलेगी यूके में। कनाडा में तो
3 से 4 साल में आपको पीआर मिल जाती है। ऑस्ट्रेलिया में भी 3 से 4 साल बाद मिल जाती है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो जो आप जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर कंप्लीट होगा तो जो पीएसडब्ल्यू जिसे पोस्ट स्टडी वर्क कहते हैं, यूके में भी 2 साल है, कनाडा में भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में 3 साल है। लेकिन जो यूके के अंदर पीएसडब्ल्यू है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप अपनी अगर मास्टर डिग्री कर रहे हैं उसके अंदर आप 100% पास हैं विदाउट फेल एनी मॉड्यूल, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे पीएसडब्ल्यू के लिए। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो यू कान क्या कहते हैं एलिजिबल फॉर पीएसडब्ल्यू। तो फिर यूनिवर्सिटी भी आपको अगर आप किसी एक मॉड्यूल में फेल होते हैं तो आपको डिग्री की जगह डिप्लोमा इशू कर देती है। तो डिप्लोमे के बेस पे आप पीएसडब्ल्यू नहीं ले सकते हैं। और कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी पीएसडब्ल्यू है। तो और इसके अलावा जो आपको जब पीआर मिलती है कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और यूके के अंदर, तो यूके के अंदर सिर्फ आप अपनी बीवी और बच्चों को लेकर जा सकते हैं, वाइफ और किड्स, दैट्स इट। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप अपनी पूरी फैमिली मतलब बीवी बच्चे और माँ बाप कि आप अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पे बुला सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं। तो बस यूके के अंदर ये है कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं लेके जा सकते हैं, बाकी और कोई इशू नहीं है। बाकी ये जो है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ये आपको प्रोवाइड करते हैं कि जी हाँ आप अपने पेरेंट्स को ले आएँ। अब कि जी मेरे ख्याल से मेरी रिसर्च के हिसाब से मेरी रिसर्च गलत भी हो सकती है कि कौन सी कंट्री बेस्ट है, कौन सी नंबर 1 है, कहाँ पे जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो नंबर 1 पे है वो है कनाडा, नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 यूके। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मैं यूके क्यों जा रहा हूँ। तो मैं यूके इसलिए जा रहा हूँ कि अब इन तीनों कंट्रीज़ का जो है ना प्रोसेस वो सबसे ईजीएस्ट है, वो है यूके का। मैं यूके इसलिए जा रहा हूँ, जो इसका जो पॉइंट था ना इजी वे, इजी प्रोसेस, वो मैंने अभी इसलिए छोड़ा कि मैं अपने पार्ट में बताऊंगा कि मैं यूके क्यों जा रहा हूँ। वो इजी इसलिए है भाइयों बहनों कि जब आप यूके में अप्लाई करते हो तो सिंपल इज़ दैट आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्ट हो गए और डिग्रीज होंगे। अगर आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं आपको ये अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज एचईसी से वेरीफाई करवानी पड़ेंगी, फिर आपको फॉरेन ऑफिस से वेरीफाई करवानी पड़ेंगी। तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो यूके का सिंपल से आपके पास डिग्री आप अप्लाई करो, यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है कंडीशन अनकंडीशन। फिर आपको एंड पे जब वीज़ा फाइल करते हो तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, वो आपने शो ऑफ करनी होती है अपने बैंक की। जिस यूके के अंदर सिर्फ आप अपने क्या कहते हैं अम्मी अब्बू की या अपनी पेरेंट्स या अपनी शो कर सकते हैं। बट कनाडा के अंदर जब आपने जाना है तो आपको एक ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ मिलके। आप उसके अंदर 50-60 लाख रुपए रखे जाएंगे जो ब्लॉक हो जाएगा। फिर जब आप कनाडा में जाएंगे तो वो वहाँ पे आपको कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो आपको क्वार्टरली या हाफ ईयरली आपको साथ साथ पे करती रहेगी। इस वक्त जो यूके की वीज़ा रेशो है वो 99% है एज़ कम्पेयर टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त यूके के अंदर एम्बेसी इंटरव्यू नहीं हो रहे। यूके ने एक जीएसएफ रूल निकाला हुआ है, जेन्युइन स्टूडेंट रूल। वो ये निकाला हुआ है कि आपके अगर 70 नंबर पूरे हैं तो आपको यूके गवर्नमेंट यूके भी यही वीज़ा दे देगी। वो 70 नंबर पूरे इस तरह होते हैं कि 50 नंबर का आपका कैश जो यूनिवर्सिटी इशू करती है और जो कैश होता है वो आपका स्पॉन्सरशिप लेटर होता है। 10 नंबर का आपका इंग्लिश के नंबर और 10 नंबर आपके बैंक स्टेटमेंट के नंबर। इंग्लिश का भी ताल्लुक यूनिवर्सिटी से नहीं, वो यूके से नहीं होता, एम्बेसी से नहीं होता, यूके भी ऐसे वो आपको यूनिवर्सिटी देती है, चाहे वो आपको डिलिंगो पे दे दे, चाहे लैंग्वेज सेट पे दे दे, चाहे टॉफल पे दे दे, चाहे आइट्स पे दे दे, या चाहे एमओआई पे दे दे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर पे दे दे। अगर उसने दे दिए हैं आपको 70 नंबर पूरे हैं तो आपको हंस के वीज़ा मिल जाता है यूके का। नो एम्बेसी इंटरव्यू, स्टूडेंट वीज़े के लिए एम्बेसी इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिंपल जाएंगे, बायो करवाएंगे, स्कैन करवाएंगे, दैट्स इट। अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में आपका एम्बेसी इंटरव्यू कंपलसरी है और आप जितने मर्जी अच्छे हों, जितना मर्जी आपके एड्स के बैंड हो, लोग एम्बेसी इंटरव्यू के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं और वीज़े की जो रिजेक्शन है वो एम्बेसी इंटरव्यू में ज़्यादा होती है। तो जब मैंने सोचा कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मैंने यूके के भी एक्सपो अटेंड किए, कनाडा के भी एक्सपो अटेंड किए, ऑस्ट्रेलिया के भी अटेंड किए। देन आई डिसाइडेड कि यार जहाँ का इजी वे है, जहाँ की वीज़ा रेशो अच्छी है तो मुझे वहाँ पे जाना चाहिए। अगर मैं इन चक्कर में लगा रहा तो मैं माइट भी पॉसिबल मेरी इनटेक ना मिस हो जाए, मुझे रिजेक्शन ना कहीं से आ जाए। तो अब सेफ साइड के लिए मैंने यूके को ही अपना प्रेफरेंस रखा कि यार हाँ यूके ही जाना चाहिए। तो यूके जाने की यही वजह है कि भाई यूनिवर्सिटीज़ की इंस्टॉलमेंट प्लान मुझे मिल के, ये मेरा मैंने डिलिंगो किया, मुझे उस पर एडमिशन मिल गया।
वहाँ पे फिर एम्बेसी इंटरव्यू नहीं है, वीज़ा रेशो अच्छी है, और क्या कहते हैं आप वहाँ पे जाके यूरोप कंट्री है, नोट और पाउंड रेट है, एक प्रीमियम कंट्री की करेंसी की कंट्री है, तो दैट्स वाई आई एम चूजिंग यूके। सो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको के लिए इंफॉर्मेटिव भी होगी, आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी कहीं हेल्प चाहिए अप्लाई करते वक्त यूके किसी यूनिवर्सिटी में, आई एम अवेलेबल, आप मुझे ईमेल करें, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। काइंडली वीडियो के एंड पे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो एक मोटिवेशन मिल जाती है कि आपके लिए अगली वीडियो भी अच्छी से अच्छी बनाई जाए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।